हेलो गाइस, आज मैं आपको उपसर्ग एवं प्रत्यय पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम हर्षा आर्या है और मैं हिंदी का टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय को सरल भाषा में समझाने वाली हूँ। आई होप यू विल लाइक इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो नाउ लेट्स बिगिन। तो आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उपसर्ग होता क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि उपसर्ग उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले देते हैं। कर्म एक मूल शब्द है और इसका अर्थ होता है काम। और यहाँ पे एक उपसर्ग लिया गया है जिसका अर्थ है सु, सु जो है वो एक उपसर्ग है। तो हम मूल शब्द के आगे अगर हम ये सु उपसर्ग लगा देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं सुकर्म, ये देखिए। अभी तक मैंने आपको बताया है कि उपसर्ग उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर या उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यहाँ पे मूल शब्द का अर्थ कुछ और होता है, लेकिन जब उपसर्ग उसके आगे एक वर्ड या एक वर्ड का ग्रुप हम उस वर्ड के आगे इस मूल शब्द के आगे लगा देते हैं तो उसका अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कर्म। कर्म जो है वो एक मूल शब्द है, ये एक मूल शब्द है। तो सु जो है वो एक उपसर्ग है। अब हम इस उपसर्ग को मूल शब्द के आगे लगा देते हैं तो हमारा बन गया सुकर्म। सुकर्म। यह एक नया शब्द है, नया शब्द बन गया। इसका मतलब भी अलग होता है। सुकर्म मीन्स, सुकर्म का अर्थ होता है अच्छा कर्म, अच्छा काम। इसी तरह से हार एक हमारा मूल शब्द है और हम एक हम प्रा जो है वो उपसर्ग ले रहे हैं। और जब हम इन दो शब्द को आपस में जोड़ेंगे, जब हम इन दो शब्द को आपस में जोड़ते हैं तो हमारा वर्ड बनता है प्रहार। प्रहार का मतलब भी अलग हो जाता है। प्रहार का मतलब होता है किसी पे वार करना। ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेती हूँ। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग एक शब्द होता है, यह शब्द का समूह होता है जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसका मीनिंग चेंज कर देता है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं नी उपसर्ग युक्त शब्द छाटिए। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है निकष, नियम, निर्मल, निपात। तो इसको ये एक संस्कृत उपसर्ग है। मैंने आपको बताना मैं भूल गई हूँ, उपसर्ग के भी प्रकार होते हैं। कुछ हिंदी के उपसर्ग होते हैं, कुछ संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। और ठीक है, तो ये जो नी है ये एक संस्कृत का उपसर्ग है। जब हम नी को किसी मूल शब्द के आगे जोड़ते हैं तो वो निर का रूप ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए निकष। निकष जो है इसमें अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनेगा नी जमा कश। दूसरा वर्ड ले लेते हैं हम नियम। इसका हम संधि विच्छेद कर देते हैं तो बनेगा नी जमा यम। अगला वर्ड हम ले लेते हैं निर्मल। इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है निर। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा निर। ये वाला जो माँ के ऊपर जो रा का साउंड है वो यहाँ पे आके निर जमा मल हो जाएगा। और मल का भी एक मतलब होता है। और निर जो है इसके साथ जुड़ के निर्मल, निर्मल का मतलब होता है शुद्ध और मल का मतलब होता है गंदा। तो इसका अर्थ में परिवर्तन आ गया। और सेकंड पॉइंट ये है, यहाँ पे निर जो है हमारा उपसर्ग मिल गया है। लास्ट वर्ड आता है हमारा निपात। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है नी जमा पात। यहाँ पे निर कोई भी उपसर्ग नहीं आ रहा, सिर्फ निर्मल में निर उपसर्ग हमें मिल रहा है, तो इसका आंसर निर्मल होगा। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
ये दा ऊ की मात्रा और आगे विसर्ग लगा हुआ है, ये भी एक संस्कृत का उपसर्ग है। इसको हमें जोड़कर हमें बताना है कि ये उपसर्ग किस शब्द में जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट वर्ड आता है हमारा दूधिया। दूधिया का हम संधि विच्छेद करेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसी तरह से दुर को जो हम किसी शब्द के आगे जोड़ेंगे तो वो दुर बनेगा। क्या बनेगा? दुर बनेगा। ठीक है, तो पहला वर्ड हमारा दूधिया है। पहला वर्ड हमारा दूधिया है। पहला वर्ड हमारा दूधिया है और दूधिया का हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये दुई जमा धया बनेगा, जिसमें दुर शब्द नहीं आ रहा तो ये नहीं होगा। दुर्दशा का हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे मैंने संधि विच्छेद कर रखा है। ये दा के ऊपर जो रा की मात्रा आ रही है, इसको दुर बन जाएगा और ये दशा। दशा का मतलब होती है तुम्हारी स्थिति, सिचुएशन। और दुर्दशा, दुर जो है एक उपसर्ग है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये बनेगा दुर्दशा। दुर्दशा का मतलब बुरी स्थिति, बैड सिचुएशन। नेक्स्ट है हमारा दुधारू। दुधारू का हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये दू जमा धारू बनेगा। और दोपहरिया का हम संधि विच्छेद करेंगे तो दू जमा पहरिया बनेगा, जो नहीं होगा। तो इसका आंसर दुर्दशा होगा, क्योंकि जो दुर शब्द है वो हमें सिर्फ इसी शब्द में मिल रहा है। जो दुर हमारा उपसर्ग है वो हमारा दुर्दशा में मिल रहा है, तो आंसर दुर्दशा होगा। ध्यान रखना, जब भी ये एक संस्कृत वाला उपसर्ग है, जब भी किसी वर्ड के आगे विसर्ग लगता है तो वो रा में बदल जाता है। ठीक है, हम आगे मूव करते हैं।